नमस्कार, आप सबका स्वागत है एजुकेशन मंत्रा एनसीईआरटी चैनल में। आज हम परसेंटेज देखिए, आज की क्लास में हम परसेंटेज सीखेंगे कि परसेंटेज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है और बेसिक चीज़ें परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। आपके सामने क्वेश्चन है कि यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपन वाई और x अपन एक्स माइनस वाई ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है, और फ्रैक्शन वैल्यू को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो उसको 100 से गुणा कर देते हैं तो परसेंटेज वैल्यू आ जाती है। तो देखिए 20% है, 20% को हम अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो 20 डिवाइड बाई 100 से अगर 100 से भाग दे दें तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये जो 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। कहने का मतलब देखिए ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, अगर इसका हम 20% निकालें, 5 का 20% निकालें तो ये 1 होगा। ये 5 का 20% 1 होगा। तो x y से 20% कम है। अगर हम मान लेते हैं कि y की वैल्यू 5 है तो 5 का 20% 1 होगा। तो x y से 20% कम है, यानी कि अगर y 5 है तो 20% 1 कम है इससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से 1 कम x की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगी। अब हमको निकालना है y माइनस एक्स अपन वाई। तो y माइनस एक्स अपन वाई, y की जगह 5 रख देंगे, x की जगह 4 डिवाइड बाई y की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 1/5। ऐसे ही x अपन x माइनस वाई, x की वैल्यू अगर 4 है, y की 5 है, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 5, 4 अपन ये 4 माइनस 5 -1, ये हो जाएगा -4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। देखिए 25% की सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 25% है तो परसेंट को जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 25 डिवाइड बाई 100, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। अब कहने का मतलब अगर ये जो नीचे वाली वैल्यू है 4, इसका 25% हम निकाले 25%, तो 4 का जो 25% होगा वो 1 होगा। तो y के मान से x का मान y के मान से 25% कम है, तो हम मान लेते हैं कि जो y की वैल्यू है वो 4 है। अब 4 का 25% 1 होगा, तो x की वैल्यू y की वैल्यू से 25% कम है, यानी कि अगर y 4 है तो 4 से 1 कम x की वैल्यू है 3 है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि y का मान x के मान से कितना अधिक है। तो जब भी हम किसी दो नंबर में कंपैरिजन करते हैं परसेंटेज के लिए, तो जिससे हमसे पूछे कि किससे कितना ज़्यादा है या किससे कितना कम है, तो जिससे हम कंपेयर करते हैं उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में नीचे रखते हैं। तो y का मान x के मान से अधिक है, मतलब कंपेयर हमको x से करना है, तो जो x की वैल्यू होगी वो नीचे होगी, नीचे ये 3 होगी। अब y का मान x के मान से कितना ज़्यादा है, देखिए ये 4 है, ये 3 है, यानी कि 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। और परसेंट निकाले के 100 से गुणा कर देते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बनाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 1/3 इंटू 100, ये 100/3 का मतलब 33 1/3%, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 33.33%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि कितना है। देखिए स्टूडेंट को क्या करना था कि 5/3 से गुणा करना था किसी नंबर में, मान लीजिए नंबर x है, 5/3 के बजाय उसने क्या किया कि 3/5 से गुणा कर दिया। देखिए ये x और मान लीजिए कोई नंबर है, इसको 5/3 से गुणा करने के बजाय ये क्या कर दिया, इसी संख्या में 3/5 से गुणा कर दिया। तो हमको पूछ रहा है कि कितना, मतलब त्रुटि परसेंट कितना होगा। तो देखिए ये 5/3 से गुणा करना है, तो अगर आप 5/3 से गुणा करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। अब 3/5 से यहाँ पे करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। तो हम क्यों ना ऐसी वैल्यू मान लें कि देखिए डिनोमिनेटर में 3 है यहाँ पे
और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, यानी कि जो भी वैल्यू हमारी यहाँ पे रहेगी तो वो 3 से कैंसिल हो जाती है और 5 से कैंसिल हो जाती है, तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो हम ऐसी वैल्यू x की ऐसी वैल्यू मान लेंगे जो क्या हो कि 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, यानी कि 3 और 5 का मल्टीपल ले लेंगे। तो हम संख्या मान लेते हैं कि जो संख्या है वो 15 है। कोई भी संख्या मान सकते हैं क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना है मतलब एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, हम कोई भी नंबर मान सकते हैं। तो हमने ले लिया कि नंबर जो है 15 है। 15 देखिए अब 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, तो संख्या मैंने 15 ले लिया। तो अगर ये 15 में 5/3 से गुणा करेंगे तो ये 3 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 से 3 बार कटेगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। अब देखिए हमारा आंसर आना चाहिए था पहली केस में 25, अब आ रहा है 9, यानी कि कितने का त्रुटि हुआ, 25 से 9, जो आंसर 25 आना चाहिए था वो आ रहा है 9, यानी कि त्रुटि यहाँ पे 16 का हो रहा है, 16 की कमी हो रही है। कितने पे आंसर देखिए, पहले ये था एक्चुअल जो रिज़ल्ट आना था ये आना था, तो त्रुटि इस पे हो रहा है 25 पे, जिससे हमको कंपेयर करना होता है उसको नीचे रखते हैं, यानी कि 25 को नीचे रखेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 100। तो ये 25 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 16 × 4, ये 64 आंसर हो जाएगा, 64%। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। देखिए सी और बी की आय दिया है, सी की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो सबसे पहले 20% के हमको फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, 20%। अब फ्रैक्शन वैल्यू के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/5। अब सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी कि ये जो 5 है इसका 20% हम निकालें तो ये 1 होता है। तो बी का अगर वैल्यू देखिए, बी का हम मान लेते हैं कि बी की जो इनकम है, बी की आय है वो 5 है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी कि बी अगर 5 है तो इससे 20% अधिक, 20% 1, तो सी की वैल्यू इससे एक ज़्यादा यानी कि 6 हो जाएगी। अब देखिए क्या बोल रहा है, और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। अब 25% अधिक है, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 25 डिवाइड बाई 100, 1/4। अब 4 जो है इसका 25% कितना होगा, 1 होगा। तो बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। मान लिया मैंने कि ए की आय से 25% अधिक है, यानी कि ए की आय अगर हम 4 मान लें तो बी की आय कितनी हो जाएगी, इसका 25% 1 होगा, तो 1 ज़्यादा यानी कि 5 हो जाएगा। अब देखिए ए अगर 4 है, बी 5 है, और यहाँ भी बी 5 है, सी 6 है, तो अगर हम कंबाइन कर दें ए बी और सी का रेशियो कितना होगा। देखिए ए अगर 4 है तो बी 5 है, बी अगर 5 है तो सी 6 है, यानी कि बी अगर 5 है तो सी 6 है। ए बी सी का जो रेशियो हो गया 4:5:6 हो गया। अब हमको निकालना है कि सी की आय बी की आय से कितने % अधिक है। देखिए सी का जो इनकम अगर 6 है, ए की इनकम 4 है, तो जो ये 6 है, ये 4 से कितना ज़्यादा है। देखिए ये पूछ रहा है कि 4 से कितना जाना है, मतलब जिससे हम कंपेयर करते हैं उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में रखते हैं नीचे। तो पहले तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में ये वैल्यू रख देंगे 4, क्योंकि हमको 4 से कंपेयर करना है, ए की वैल्यू से कंपेयर करना है। अब ये 6 4 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2। ये हो गया फ्रैक्शन में। अब कितने % अधिक है, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 × 100, यानी कि 50%। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी की आय ए की आय से 50% ज़्यादा है। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कितने लड़के हैं। देखिए विद्यालय में लड़कियों की संख्या दिया है और लड़कों का परसेंटेज दिया है। तो विद्यालय में बॉयज़ होंगे और गर्ल्स होंगे। तो अगर मान लीजिए विद्यालय में दिया क्वेश्चन कि 60% लड़के हैं, बॉयज़ अगर 60% हैं तो गर्ल्स 40% हो जाएंगी।
अब दिया है कि लड़कियों की संख्या 972 है, यानी कि ये जो गर्ल्स का 40% है, ये 40% की वैल्यू हमको मिल गया है 972। तो पूछा विद्यालय में कितने लड़के हैं, तो 40% का वैल्यू 972, तो 60% पूछा लड़कों की संख्या पूछा है, मतलब बॉयज़ हैं पूरे विद्यालय में 60%, तो 40% की वैल्यू इतनी है, तो 60% की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 40% की वैल्यू हमको है पता 972, तो 1% कितना हो जाएगा 972 डिवाइड बाई 40%, 40, तो 60%, 1%, 60% कितना हो जाएगा 972 डिवाइड बाई 40 इंटू 60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे। ठीक, अब इसे 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 चौको 8, 1 2 8 16, 1 2 6 12 इंटू 3, ये हो जाएगा 8, ये 1458, यानी कि विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है 1458 लड़के की संख्या है। देखिए क्वेश्चन में दिया है यदि ए का 80% बराबर बी का 50% और बी बराबर ए का x%, तो x का मान क्या है। हमको b बराबर a का x% दिया है, मतलब हमको इस फॉर्म में ये जो दिया है इक्वेशन जैसा, इसको हमको इस फॉर्म में करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए a का 80% मतलब 80 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू b का 50%, 50 बटा में 100। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर a इंटू 80 बटा में 50, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। हम यहाँ पे कह सकते हैं a इज इक्वल टू 8/5 इंटू b बराबर 8/5 इंटू a। अब देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि a का x%, a का x%, तो x की वैल्यू चाहिए। b बराबर हमको ये पता है कि b बराबर 8/5 इंटू a है। अभी ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं इक्वेशन किसी भी फ्रैक्शन में, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/5 इंटू 100 से गुणा कर देंगे तो ये परसेंटेज हो जाएगा। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि a का 8/5 इंटू 100, तो ये 20 से कट जाएगा इसमें, तो b बराबर a का ये 160 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि b बराबर a का 160%, और ये दिया है b बराबर a का x%, यानी कि x की वैल्यू 160, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 160, ये वैल्यू हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन में यदि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% हो तो b का कितना परसेंट a है। अगर हमको a और b का रेशियो पता चल जाए तो b हम निकाल सकते हैं कि जो a है वो b का कितना परसेंट है। अब दिया है कि a प्लस बी का 15%, तो 15% को डिवाइड कर देंगे, ये 15 जो परसेंट है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे इसमें, इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू 25%, 25% यानी 25/100। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी अपान ये a माइनस बी को इधर डिवाइड कर देंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू 25 अपान 15। अब ये 5 से कैंसिल कर देंगे 3 बार में और ये 5 से 5 बार में। अब a और b का रेशियो निकालना है तो हम 3 का इसमें गुणा कर लेंगे, 5 का इसमें गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। अब a को a के साथ ले जाएंगे, b को b के साथ, तो ये 3b प्लस 5b इज इक्वल टू 5a माइनस 3a।
ये हो जाएगा 8b इज इक्वल टू 2a, यानी कि a और b का रेशियो कितना आ गया, a और b का रेशियो 8/2, हम कह सकते हैं 4/1। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि b का कितना परसेंट a है, यानी कि a जो है, a की वैल्यू अगर 4 है और b यहाँ पे 1 है, तो a जो है ये b का कितना परसेंट है, ये वाली वैल्यू इसका कितना परसेंट है। तो ये देखिए, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए हमसे पूछा है कि b का कितना परसेंट a है। a जो है ये a किसका, b का, जिसे कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं, डिवाइड बाई 1 इंटू 100, यानी कि ये जो है a की वैल्यू b से 400% है, मतलब a b का 400% है। ये आंसर हो जाएगा।